हेलो, गुड मॉर्निंग सबको। तो आज आज जैसे ही सुबह हुई पहले ही प्लान कर दिया था कि मैं अपने कोलीग के साथ बास्ती गांव है वहाँ पे जाएंगे और ये आगे डॉक्टर सोनम जा रहे हैं। मैं हूँ और मेरे बाकी कोलीग्स हैं और ये साथ का रोड है, बास्ती रोड है, जो बास्ती गांव है वहाँ पे हमने प्लान किया आंगनवाड़ी सेंटर में विज़िट करने का। और हमने यूँ ड्राइवर ने हमें ऑन रोड तक ड्रॉप किया, फिर आगे का रास्ता थोड़ा ख़राब था इसलिए हमें अपनी गाड़ी रोकनी पड़ी और फिर हम निकल पड़े टूर के लिए। और साथ में जैसे ही जा रहे थे कुछ इंटरेस्टिंग बातें हुई जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। जाते जाते हम काफ़ी हाइट पे था और हम काफ़ी देर के बाद ट्रैवल कर रहे थे तो हम काफ़ी थक गए थे। तो उसके बाद और जो नज़ारा था ये आप देख सकते हैं, ऊपर सामने त्रिकुटा हिल्स हैं और ये देखो कितनी ग्रीनरी है और ये सारा ग्रीनरी है। और जाते जाते और ये साथ में जैसे हम ऊपर पहुँचे तो हमें ये स्कूल दिखाई दिया जो कि बंद था क्योंकि दीपावली की हॉलीडेज़ चल रही हैं। वहाँ से हम आगे को निकल पड़े तो उसके बाद हमें गांव कुछ घर नज़र आने लगे। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जहाँ हमारी डेस्टिनेशन है पहुँचने वाली होगी, लेकिन डेस्टिनेशन थोड़ी सी और दूर है अभी। बस हम पहुँचने ही वाले थे डेस्टिनेशन पे कि हमारे पीछे एक कोलीग्स का पाँव स्लिप हो गया। और अच्छा ये हुआ, अच्छी बात ये हुई कि उसको कुछ चोट ना आई और वहीं पे मसला सेटल हो गया। तो बाकी जैसे ये जो सामने आप घर देख रहे हैं ये छोटे छोटे रास्ते हैं क्योंकि ये विलेज लाइफ है, यहाँ पे लाइफ बड़ी हार्ड है। तो ये जैसे हम यहाँ पे पहुँचे तो पहले तो हमने अंकल को बुलाया, तो क्योंकि वहाँ पे था एक कुत्ता जो कि मेरे बिल्कुल पाँव के पास था, वो मेरे पे अटैक करने ही वाला था कि इतने में अंकल बाहर से आ गए। उन्होंने कुत्ते को पकड़ लिया और फिर यहाँ से ये सेंटर है, ये सामने जो घर मैं अभी दिखाने वाला हूँ ये वाला घर, ये जो घर है इस घर में आंगनवाड़ी सेंटर है। तो हम यहाँ पे जैसे ही पहुँचे कुत्ते को अंकल ने भगा दिया। हमारे काफ़ी सारे कोलीग्स डर गए थे क्योंकि हमने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ पे एक खतरनाक कुत्ता है जो कि बच के होपफुली, नहीं तो पता नहीं हो सकता है वो हम पे अटैक करता है। जैसे ही सेंटर में पहुँचे वहाँ से ये सामने नीचे रियासी सिटी है, ये वहाँ का नज़ारा है। ये मैंने सबसे पहले आगे का व्यू लिया और नीचे ये ऑर्गेनिक फार्मिंग किया हुआ है, गोभी लगाया हुआ और कड़म लगाया हुआ। ये सामने गेंदा के फूल लगाए हुए हैं आंगन में, वो सामने आप देख सकते हो ये। और फिर मैंने अंदर जाके चेक किया, वहाँ पे कुछ इस तरह का दृश्य था। बच्चे तो काफ़ी नहीं आए थे, 2-4 बच्चे आए थे, फिर एक बच्चा आया था, मैंने उसको थोड़ा सा खिलाया और उसको खुश किया, काफ़ी रो रहा था। ये जो बच्चे, एक ही बच्चा आया था, ये उसकी फ़ोटोग्राफ है बच्चे की। फिर मैंने बच्चे को चुप कराने की कोशिश की तो बच्चा काफ़ी क्यूट सी स्माइल दी इस बच्चे ने, तो बच्चा काफ़ी खुश था और ये अच्छी हेल्थ कंडीशन में था। बाकी जो प्रोग्राम्स है जितने भी वो उसके तहत हमने आयरन अल्बेंडाजोल टाइम टू टाइम दे रहे हैं। और टूर में कुछ खास नहीं रहा, सारे बच्चे प्रेजेंट नहीं थे तो हमने जाने का फ़ैसला लिया। तो उसके बाद ये हम निकल पड़े हैं वहाँ से निकलते टाइम ये इसी रूट से हम वापस को आ रहे थे। ये बहुत पुराना पेड़ देखा हमने जिसको हम लोकल लैंग्वेज में सिंबल का पेड़ कहते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ की कुछ, वैसे यहाँ पे पहुँचने के बाद कुछ अलग ही वाइब्स थी वहाँ की जगह की, एकदम हिट सिटी से हटके था और बड़ी पीसफुल लाइफ थी यहाँ के लोगों की। हमने वहाँ पे चाय पिया, तो हम चाय पी नहीं रहे थे, उन्होंने काफ़ी ज़बरदस्ती की तो हमने डिसाइड कर लिया कि हम चाय पी लेंगे। तो उसके बाद हमने अंकल को बाय बाय कहा, ये अंकल आ गए सामने, इनके घर में हम रुके थे, बाय बाय कहा तो अंकल ने थैंक यू बोला। अंकल ने बोला फिर कभी आइएगा, हमने बोला अब तो शायद 4-5 महीने के बाद आएंगे। तो ये उसके बाद हम निकल पड़े, अपने वापसी पे निकल पड़े। और फिर आते आते क्या हुआ, एक छोटा लड़का मिल गया और उसका साथ में उसके अंकल थे। तो हमने उसको पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने बोला कि अभी दूध बेच के आ रहा हूँ। तो मैंने पूछा कितने रुपए केजी है, तो उसने जवाब दिया कि 60 रुपये किलो हम बेचते हैं बिना पानी के। तो अंकल में तो छोटू ने लास्ट में मुझे हल्की सी स्माइल दी, मेरा कैमरा देखा और उसको बाय किया मैंने और वो निकल पड़ा। तो क्योंकि वो जल्दी में था, उसे कुछ घर के और भी काम थे। और जो इंटरेस्टिंग फैक्ट की मैं उस टाइम बात कर रहा था वो ये था कि जैसे हम आगे को नीचे को आ रहे थे तो डॉक्टर सोनम ने कुछ देखा पेड़ पे,
तो वो मैंने कैमरा जूम किया तो यहाँ पे कुछ पक्षी था, अजीब सा पक्षी था। तो हम भी चौंक के, क्योंकि हमने ऐसा कुछ पहले कभी देखा नहीं था। तो मैंने उनको, अपने कुलीग्स को बोला कि यार इसको भगा दो, ये पता नहीं क्या काटेगा, कुछ करेगा। फिर उन्होंने पत्थर मारे तो वो भाग गया। लेकिन ऐसा पक्षी मैंने यहीं विलेज में देखा, पहले कभी ऐसा देखा ही नहीं था। फिर उसके बाद हम थोड़े से डर भी गए थे कि क्या है, पता नहीं क्या होगा। तो फिर बाद में हम पहुंच गए अपनी गाड़ी के पास। गाड़ी में जैसे ही पहुंचे, गाड़ी में बैठे, ड्राइवर खुश हो गया कि जल्दी हमारी वापसी होगी। तो उसके बाद हम सीधा रोड काफ़ी ख़राब था तो ड्राइवर को काफ़ी मुश्किल आ रही थी। हालांकि उसने पहले बिना झिझक की गाड़ी ऊपर ले आया था। लेकिन मैं तो बड़ा इम्प्रेस हो गया उसकी ड्राइविंग से, बिकॉज ही वाज वेरी कोऑपरेटिव विद अस। तो उसके बाद हमने क्या किया, हम रोड पे पहुँचे। तो ये मेन रोड है माड़ी टू रियासी का। तो उसके बाद हम निकल पड़े, फिर सेक्रेटरीट में पहुँच के। यहाँ का कुछ इस तरह का दृश्य है। फिर उसके बाद हम पहुँच गए फिर यहाँ पहुँचे। यहाँ से हम पहुँच गए ऑफिस में कुछ काम था, कुछ सप्लाई लेनी थी। तो सप्लाई लेते ही उसके बाद हम सप्लाई लेने चले गए। ये यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हॉल है। तो यहाँ पे मीटिंग्स वगैरह, जो भी हमारी मीटिंग्स होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग्स, वो यहाँ पे की जाती हैं। फिर उसके बाद मैं पहुँच गया ऑफ़िस में। ये हमारा ऑफ़िस है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ से ली, अपनी सप्लाई उठाई, गाड़ी में डाली। तो वापस ये ऑफ़िस से वापस आए, फिर अपने चले गया। फिर मैं पहुँच गया यहाँ पे, जहाँ पे मेरा अपना ऑफ़िस है। तो ये जो मैं पहुँच गया अपने ऑफ़िस में। तो ऑफ़िस पहुँचते ही हमने लंच स्टार्ट किया। तो उसके बाद हम पहुँच गए अपने ऑफ़िस पे। यहाँ पे फिर हमने की छुट्टी। फिर उसके बाद पहुँच गए घर में। तो बाकी की ऐसी मेरी अपडेट लेने के लिए, मेरे डेली इस ब्लॉग को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो होप यू